आधुनिक चमक धमक से दूर ग्वालियर की आदर्श गौशाला में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत हो गई है। जो हां, चौंकिए मत, इस डेस्टिनेशन वेडिंग में एक गजब की शादी हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस शादी ने भारतीय संस्कृति की बेहद खूबसूरत मिसाल पेश की है। बैलगाड़ी पर बारात, गोबर से लिपा हुआ मंडप, शहनाई की धुन पर थिरकते बाराती, ये तस्वीरें हैं हाईटेक जमाने के देसी अंदाज की। जी हाँ, ये नजारा आपको मॉडर्न युग में सनातन संस्कृति की याद दिलाएगा। आधुनिक चमक धमक से दूर ग्वालियर की आदर्श गौशाला में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत धूमधाम से हुई। ग्वालियर की सबसे बड़ी लाल टिपारा गौशाला इन दिनों अपने अनूठे प्रयोग के लिए चर्चाओं में है। चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज के आधुनिक दौर में जब युवा अपनी संस्कृति विरासत से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस गौशाला में पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ शादी समारोह संपन्न हुआ है। स्टार होटल रिजॉर्ट को छोड़कर ग्वालियर के दूल्हे अंशुमन ने अंजलि के साथ गौ संरक्षण का संदेश देते हुए शादी करने का फैसला लिया। अंशुमन लंबे समय से गौ संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न है कि वैदिक रीति के अनुसार हम पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और गौ माता की साक्षी बनी है। गौ माता स्वयं गौ माता सामने खड़ी है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बस इससे आगे कुछ नहीं कर जी बताइए, आज कितनी खुशी है आज आपको? शायद पहले कभी नहीं हुई। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। संत ऋषभ देवानंद महाराज ने इस गौशाला को ग्रामीण परिवेश का रूप दिया है। उनका कहना है कि आज के दौर में लोग महंगे शहरों, होटल और विदेश को मैरिज डेस्टिनेशन के तौर पर चुनते हैं, जहां लाखों रुपए का फजूल खर्ची होती है। लेकिन ग्वालियर की गौशाला में शांति, सादगी और संस्कृति के तहत विवाह की शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम मंदिर में जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, वह राममय व्यवहार समाज में दिख पा रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप जहाँ गौ माता प्रसन्न होती है, वहाँ समस्त संप्रदाय प्रसन्न होती हैं। तो गौ माता की प्रसन्नता का स्तर दिखा रहा है कि यह गौ माता में इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम, रामोत्सव, ग्रामोत्सव, विवाह उत्सव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आनंद का उत्सव हमारे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम बनना चाहिए। ग्वालियर की गौशाला देश का पहला ऐसा स्थान बन गया है जहां वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन अब आगे यूं ही होता रहेगा। यहाँ शामिल मेहमानों के लिए गोबर का लेप कर वैदिक विधि से करीब 40 कुटिया बनाई गई हैं। एक कुटिया में 10 मेहमानों की रुकने की व्यवस्था है। दुल्हन की विदाई के लिए जो बैलगाड़ी तैयार की गई है, उसमें भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। गौशाला में हुए इस शादी की खास बात यह है कि सबसे पहले यहाँ रहने वाली गायों के हरे चारे का भंडारा करवाया गया। मेहमानों के घास के सोफे तैयार हुए। इस खास आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह शादी लोगों को अपने संस्कृति से जोड़ने वाला कार्यक्रम है। आज के आधुनिक युग में ऐसे आयोजन लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं। देश दर्शन महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले जैसे गौ माता की बाकायदा पूजा की गई, उसके बाद बहुत से ऐसे कल्चरल प्रोग्राम जिसमें गायन था, नृत्य था और विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनका वादन था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्वालियर की आदर्श गौशाला भी अब बेहतरीन वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन में शुमार हो गई है। आज युवा पीढ़ी को अपने संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के लिए गौशाला में किफायती खर्च में विवाह का आयोजन हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रदेश भर के साथ देश भर में भी ग्वालियर की आदर्श गौशाला के इस कदम की खूब सराहना हो रही है। अंशुमन और अंजलि की शादी देख आप भी इसी सादगी के साथ शादी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।